तो मैं हुण तुहानूं ये दसना है, अज दा साडा प्रोग्राम हो सकता है कोई यूट्यूब पर भी सुने, और तुहानूं वैसे भी पता है कि अलहमदुलिल्लाह मेरे खुतबात, मेरे दरूस जिथे अहले हदीस बड़े शौक नाल सुनते हैं, दीगर मकातबे फिक्र के लोग भी अलहमदुलिल्लाह रब रसूल दीयां बातां बड़ी मुहब्बत नाल सुनते हैं। अहले दियोबंद होण, बरेलवी हजरात होण, बाज़ अहले तशय्यो भी सुनते रहिंदे ने। अल्लाह पाक उन्हां नूं कुरान वल लैके आउंदा है, हदीस वल लैके आउंदा है। तो मैं इंशाअल्लाह फिरका वरीयत दे इस दौर अंदर, अगर तुसीं चाहते हो ना फिरका वरीयत दा बुत टुट जाए कि अपना अकीदा भी नबी पाक दे सहाबा वर्गा कर लो, तो अपना अमल भी नबी पाक दे सहाबा वर्गा कर लो। उची बोलो हाँ, जिहड़ा मनदा है सहाबा दे जन्नती होण अंदर कोई शक? सहाबा ते रब राजी है। सियाणे सियाणे बोलो, बच्चे चुप रहो। सहाबा ते रब राजी है, इस गल च कोई शक? सहाबा खैरे उम्मा, बेहतरीन उम्मत ने, सब नाल बेहतरीन दौर दी सब तो बेहतरीन उम्मत ने, इस गल अंदर कोई शक? अच्छा, अगर किसी सहाबी को ना चाहदियां किसी वेले कोई कमी कुताही हो भी गई है तो अल्लाह ने माफ़ करके उन्हां दे सिरां ते माफ़ी वाला ताज रख के उन्होंने जन्नत दा मेहमान बना दिता है। उच्ची बोलो, इस गल ते कोई शक? अज साहब मैनू ना कदी कदी बड़ी हैरानगी हुंदी है, कई लोग एवें ना सुनिया सुनाइया गल्लां च कह देंदे ने, लो जी सहाबा ईमान तो फिर गए, फलाना सहाबी ईमान तो फिर गया, फलाना ईमान तो फिर गया। अच्छा, मैनू तकरीरां करदियां 25 तो 30 साल हो गए ने। मैं माशाअल्लाह पिंड पिंड जाना, पिंड पिंड शहर शहर जाके जुमे पढ़ाना। उत्थे मैं उन्हां बाबियां नूं मिलना जिन्हां ने हबीबुर रहमान यज़दानी को कुरान सुनिया। उत्थे मैं उन्हां बाबियां नूं मिलना जिन्हां ने मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखपुरी कोलों कुरान सुनिया। तो मैं फिर कदी कदी कहना हुन्ना, यार मैं किवें मन्ना कि नऊज़ बिल्ला सहाबा ईमान तो फिर गए, और जिन्हां ने मेरे यज़दानी शहीद को कुरान सुनिया है, और जिन्हां ने मेरे शेखपुरी कोलों कुरान सुनिया है, उन्हां दी कदी तहज्जुद नहीं छुट्टी, ते जिन्हां दे आमिना दे लाल कोलों कुरान सुनिया है। इस वास्ते इहो जिहियां गल्लां ना करिया करो। अमल भी नबी पाक दे सहाबा जैसा होना चाहिए है, तो उच्ची बोलो अकीदा भी नबी पाक दे। लो जी, हुण तुसीं सारे गल पल्ले बन्ननी है। तुहाडे कोल जिहड़ा भी मुसलमान बैठा होवे ना, उहनूं को बई फिरकियां दी मेरे नाल गल ना कर, असीं चलना है नबी पाक दे सहाबा दे पिछे, क्योंकि सहाबा चले ने नबी पाक दे पिछे, ते नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी गुजारी है अल्लाह दी वही दे मुताबिक। इस तो इलावा कोई फार्मूला नहीं कि फिरका वरीयत खत्म हो जाए। इस तो इलावा कोई कसवट्टी नहीं, कोई म्यार नहीं कि फिरका वरीयत की अग बुझ जाए। जिथों तक साडा पैगाम जाए, आओ अपना अकीदा भी नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा ते पेश करो, अपना अमल भी नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा ते पेश करो। जिहड़ा अमल उत्थों मिल जाए उन्हों करो, जिहड़ा अकीदा उत्थों मिल जाए उन्हों अपनाओ। उची बोलो, जिहड़ा अकीदा उत्थों ना मिले, अमल उत्थों ना मिले, उची बोलो उन्हों करन दी लोड़। मिसाल के तौर पर अकीदे की गल मैं तुहानूं दसना, नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने, सारे मेरे अल वेख के बोलना है, बच्चियां चुप रहना, ठीक है जी। नबी अलैहिस्सलाम ने दे सहाबा ने कदी भी अल्लाह तो इलावा कदी गैरुल्लाह दी कसम उठाई? इस वास्ते पीरां दियां कसमां ना उठाया करो, फकीरां दियां कसमां ना उठाया करो, बाबियां दियां कसमां ना उठाया करो। अगर तो तुसी किसी कबर वाले बाबे नूं समझदे हो ना कि ये नफ़े का भी मालक आ, नुकसान का भी मालक आ, मेरियां लत्तां भी भन सकदा है, मैनूं इज्जत भी दे सकदा है, मैनूं रोज़ी भी दे सकदा है, तो फिर तुसी उहदी कसम चुकदे हो, ये कसमे शिरक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा नूं कह दिता सी, पहली तो गल इह कसमां चुकन की लोड़ नहीं, ते जदों भी कसम चुकनी पै जाए फल यहलिफ बिल्लाह, उच्ची बोलो किहदी कसम चुकनी है? एक हुंदी है कसमे मुहब्बत, वो शिरक नहीं हुंदी। मिसाल तौर पर असीं आ कह नहीं देंदे, यार तैनूं मेरी कसम लगे, यार मैनूं मेरी माँ की कसम आ मैं इंज नहीं कीता। ये कसम शिरक नहीं, ये कसम हराम आ, क्योंकि ये भी अल्लाह तो इलावा गैर दी कसम आ। लेकिन बंदा माँ नूं मुश्किल कशा हाजत रवा नहीं समझदा, इस वास्ते ये कसमे शिरक नहीं बल्कि कसमे हराम आ। तो उची बोलो शिरक वाली कसम भी जायज़ नहीं, तो अल्लाह तो इलावा किसी माँ की, बीवी की, प्यारे की कसम चुकना भी जायज़। सहाबा ने जदों भी कसम चुकी है, उची बोलो किहदी चुकी है? लिहाजा सिर्फ अल्लाह की कसम उठाओ। दूसरी गल है, ईमानदार नाल सच सच बोले हो। सहाबा ने कदी छल्ले पाए? अद्धे बोले हो खैर नहीं जी, कोई पाए ने तो खड़ा होके कोई साथी मेरा खड़ा होवे, मैं उन्होंने बकायदा 5 मिनट टाइम देना, उस सहाबी का नाम दसे, छल्ला दसे, किताब का हवाला दवे, असीं भी छल्ले शुरू कर देंगे। ये कि झगड़े वाली गल है? मैं तुहानूं यूट्यूब के जरिए पैगाम देना, यार फिरका वरीयत मुका दिओ। मुल्क चों यहूदी इकट्ठे हो गए, ईसाई इकट्ठे हो गए, हिंदू दुश्मन इकट्ठे हो गए, असीं छोटियां छोटियां दुकानदारियां लैके बैठे हैं।
ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੋਲੋ, ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਛੱਲੇ ਪਾਏ, ਕੜੇ ਪਾਏ, ਧਾਗੇ ਪਾਏ? ਵੇਖ ਲਿਓ, ਧਾਗੇ ਪਾਏ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਉਹ ਧਾਗਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੀ ਧਾਗਿਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਰਦਾਈ ਥੋੜੀ ਇਹ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਜੂਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੀ ਧਾਗਿਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸੋ ਧਾਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜ਼ੁਬਰ ਫਲਕ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁੱਲ ਜ਼ੁਬਰ ਰੱਬੇ ਨਾਸ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦੱਸੋ ਧਾਗਾ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਵੱਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਫਿਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਫਿਰਕਾ ਵਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਤਸੱਬੁਬ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਕਰੀਬ ਆਓ, ਬੈਠੋ, ਖੁਤਬੇ ਸੁਣੋ, ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਆਓ ਔਰ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅਕੀਦਾ ਅਮਲ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸਾ ਬਣਾਓ, ਫਿਰਕਾ ਵਰੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਅਮਲ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਧਾਗੇ ਪਾਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਸਿਹਾਬਾ 'ਚ ਕੋਈ ਗੌਸ ਹੋਇਆ? ਭੁੱਲਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਜੇ ਗੌਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਗੌਸ ਬਣਦੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਸਿਹਾਬਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਤਬ ਹੋਇਆ? ਡਰੇ ਡਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਿਹਾਬਾ 'ਚ ਅਬਦਾਲ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ, ਸਿਹਾਬਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਹਾਬੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੋਇਆ? ਵੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲਕਾਬਾਦ ਸਿਹਾਬਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਲਕਾਬਾਦ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਓਏ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਂਤੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਬਗਦਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਲਾਂਤੀ ਇਨਸਾਨ ਜੇ। लेकिन मैं अल्लाह की कसम उठा के कहना, जिवें उन्हां दी गुस्ताखी करने वाला लानती है, इवें उन्हां नूं गौसे आजम बनाने वाला भी हक ते नहीं हो सकता, क्योंकि सिहाबा च कोई गौस नहीं, कोई कुतुब नहीं, कोई अबदाल नहीं, सारे दे सारे की सन? या अय्युहन नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्किन जदीद व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। चलो ये तो गल की वंड हो गई कि सिहाबा का अकीदा है सी, वो गैरां दियां कसमां भी नहीं सन चुकते। तुसीं मसीते बह के कह दिता छले कड़े धागे भी नहीं सन पाते, अल्लाह वाले अलकाबात वगैरह चुक के गैरां नूं नहीं सन देंदे। सिहाबा चलो मिल के मैनूं दसो कोई दाता होया? चलो ये भी अज रौला मुका ही ना दईए, सच दसो सिहाबा च कोई बंदा कबर परस्त हैगा सी? किसी सिहाबी ने किसी कबर की पूजा की होवे, उस सिहाबी का नाम पेश करो। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना, मैं फैसलाबाद के अंदर सब तो पहले अपने आलमे दीन की कबर पुख्ता बनावांगा। लेकिन मिल के बोलो, किसी सिहाबी ने किसी कबर नूं पुख्ता बनाया? कोई सिहाबी किसी कबर ते मुजावर बन के बैठा? डरे डरे हो अज? खैर यार, जे बैठा है तो झगड़े वाली तो गल ही कोई नहीं। अकीदा सिहाबा जैसा बनाओ जो उम्मत नूं फिरका वरीयत चो कढना जे। बहसां छड़ दिओ, मनाजरे छड़ दिओ, सच्चियां झूठियां किस्से कहानियां छड़ दिओ। पक्की कच्ची रोटी दियां गल्लां गईयां, हुण गूगल दा दौर है, यूट्यूब दा दौर है, फेसबुक दा दौर है, घर घर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हक टुर गया है। मैं तुहानूं एक सही वाकया सुना देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ना तुस्तर दे इलाके अंदर एक बारी जिहाद करने वास्ते गए तो उन्होंने जिहाद करद्या ना उत्थे एक कबर उन्होंने मिली। कबर थोड़ी जी नंगी सी तो वो जो वेख्या तो एक बड़ी लंबी जी मैयत सी तो उन्होंने जोड़ा नक मुबारक सी ना वो माशाअल्लाह बाजू जिड्डा सी, कज़िरा। मतलब है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर को 6-6 फुट कद नहीं सन होंगे, लोगों के कद जोड़े सन माशाअल्लाह 20-20 फुट 25-25 फुट 60-60 फुट होने तो कद ही घट गए ने। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा ने लैटर लिखा भी सानू ना एक कबर मिली है,
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਈਅਤ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਦ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਉਸ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਮਈਅਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਕਬਰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੁਜਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਬਨ ਜੌਜ਼ੀ ਨੇ ਸਹੀ ਸੰਦ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਹਦਾਏ ਉਹਦ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਆਂ ਖੁਦਵਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਈਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਚਨਾਚੇ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਬੇਲਚਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਈਅਤ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮਈਅਤ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਲਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਉਹ ਮਤਵਾਲਿਓ ਹੁਣ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਬੇਲਚਾ ਪਾਉ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਖੂਨ ਤਾਜ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਪਾਉ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮਈਤਾਂ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਏ, ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਜਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਚੁਨੀਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਬਰਗੁਜ਼ੀਦਾ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ ਸਾਰੇ ਜਨਤੀ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਜਨਤੀ ਹੋਣ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ यही फरमाया कि सहाबा जैसा ईमान ले आओ, सहाबा जैसा अमल अपनाओ। लिहाजा छड्डो यार सारी फिरका वरीयत, अपने सारे अमल सहाबा जैसे कर लीए ते अपने अकीदे भी सहाबा जैसे कर लीए। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया भी बेहतर कर देगा, अल्लाह आखिरत भी बेहतर कर देगा। लो जरा एक बारी सीने ठंड पाओ। हाँ, या अल्लाह सानू सहाबा जैसा अकीदा बनाने की तौफीक दे दे। सहाबा जैसा अकीदा बनाओ। अल्लाह कुरान शरीफ चाहता है लोग तुहानू तंग करनगे, ताने मारनगे, फासा यकफीकाहुमुल्ला। ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਜੇ। ਸਹਾਬਾ ਵਰਗਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ।